हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी नए बच्चे ऐड हुए हैं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई। नई साल की भी शुभकामनाएं। ये बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं नई साल पर, जितने भी नए बच्चे ऐड हुए हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एवरेज से। हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एवरेज या औसत, एवरेज या औसत का मतलब आप लोग बचपन से चीजें, छोटी छोटी चीजें जानते होंगे। फॉर्मूला इसका आप लोगों को पता होगा। अगर कभी भी हम लोगों से एवरेज अगर पूछा जाए, औसत अगर पूछा जाए, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा। मॉर्निंग में आपको बड़े बड़े कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी शुरुआत में कमेंट्स भी नहीं देखूंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगले 15-20 मिनट सिर्फ मेरी बात सुनिए। उसके बाद आपको चीजें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कहीं पर कोई चिंता, आपको कहीं कोई टेंशन होगी ही नहीं। सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे सुनिए। देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एवरेज अगर पढ़ रहे हैं तो एवरेज का फॉर्मूला तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना ही चाहिए। एवरेज का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो अपने पास होगा सम ऑफ क्वांटिटीज। ऊपर तो हम लोग ये लिखते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज, और नीचे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहां पर औसत का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, तो औसत का फॉर्मूला हमेशा अपने पास होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का मतलब अपने पास होगा राशियों का योग बट्टे अपने पास राशियों की संख्या। ये अपने पास औसत है, राशियों का योग बट्टे अपने पास राशियों की संख्या। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा। जो भी टॉपिक की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, छोटी छोटी चीजों से हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम जीरो से। मैं मानकर चलूंगा कि आपको इसमें कुछ नहीं आता है। हर चीज मैं आपको बताते चलूंगा। लेकिन कल की क्लास में फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज जो मैं पढ़ा चुका हूं वो आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी चीजें सारी मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। तो यहां पर अपने पास सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे एक छोटे से एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, तो एवरेज का मतलब अपने पास होता है, जैसे कोई भी नंबर अपने पास 5 है, दूसरा अपने पास मान लीजिए 7 है, और तीसरा अपने पास मान लीजिए 15 है। कोई कहे कि बताइए इसका एवरेज अपने पास क्या होगा, तो एवरेज का मतलब यहां पर, हाँ बिल्कुल रहेगी। मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं। पहले सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट मुझे सुनिए। कमेंट्स करने के बजाय सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। इसी को मुझे बस सुनते रहो, अपने आप आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले चीजें आप लोग समझने की कोशिश करो। यहां पर मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी अपने पास एवरेज अगर पूछे, तो हमारा पहला तरीका है, ऊपर तो सम ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग, और नीचे राशियों की संख्या। और राशियों की संख्या अपने पास है कितनी? अपने पास 3 है। तो 5 है, 7 है, 15। ऊपर तो हम लोग जोड़ देंगे, नीचे 3 का भाग देंगे, तो ऊपर अपने पास ये जो बन गया है ये 27/3। तो अपना आंसर कितना आ गया है? तो आप लोग बोलोगे कि सर अपना आंसर आ गया 9। 27/3 का मतलब अपने पास आंसर अपने पास आ गया 9। एवरेज निकालने का पहला तरीका अपने पास यही है, और बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। पहली बात, यदि प्रत्येक नंबर में, याद रखना, अगर मैं प्रत्येक नंबर में एक जोड़ दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर पहले, सबसे पहले प्रत्येक नंबर में अगर मैं एक जोड़ दूं, तो एवरेज बताइए। एक जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 16। तो जब आप लोग अब की बार अगर ऐड करोगे 6 + 8 + 16 बाई, अगर आप लोग 3 करोगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये 30 में 3 का भाग दोगे तो एवरेज अपने पास 10 आ जाएगा। ध्यान से समझिए।
तो जब भी जो भी अपने पास वो कहे कि प्रत्येक नंबर में मैं अगर एक ऐड कर दूं तो आप लोग नया एवरेज बताओ, तो डायरेक्ट जो पहले वाला एवरेज था उसमें आप लोग एक जोड़ सकते हो, डायरेक्ट अपने पास यहां पर एवरेज आ जाएगा, अलग अलग नंबर में आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे वो कहे कि प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दिया जाए, तो नया एवरेज बताओ, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2, यहां पर 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4, और 15 में से 3 माइनस करोगे तो अपने पास 12, और एवरेज अगर आप लोग निकालते हो 2 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन अपने पास 3 करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6। आप लोग डायरेक्ट भी एवरेज बना सकते हो कि प्रत्येक नंबर में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप लोग यहीं से 3 माइनस कर दीजिए, और जैसे इसमें से 3 माइनस करोगे तो नया जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6, ये अपने पास नया एवरेज होगा। अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले कि प्रत्येक नंबर में 2 से इंटू कर दिया जाए, ध्यान से समझिए, अगर आपने पास ये बोलता है कि प्रत्येक नंबर को 2 से अगर इंटू कर दिया जाए और वो कहेगा तो अब बताओ नया एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज जो अपने पास होगा वो पहले वाले एवरेज को इंटू कर दो आप लोग 2 से, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 18। अगर 4 नंबर वो हम लोगों से बोले कि प्रत्येक नंबर में 3 का अगर भाग दे दिया जाए तो नया एवरेज बताइए, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, तो पहले नंबर में भाग दे लो, या अपने पास यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो पहले वाला एवरेज है उसमें 3 का भाग दे दो, तो नया एवरेज कितना होगा 3। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने पास है, प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, हमेशा वो चीज आप लोग ध्यान रखना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो है वो 4 के 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो प्रत्येक में अपने पास लग जाएंगे, अगर प्रत्येक नंबर में आप लोग लगा रहे हो। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि प्रत्येक नंबर में आप लोग एक जोड़ रहे हो तो डायरेक्ट नया जो एवरेज होगा प्रत्येक नंबर में अगर कभी भी नाम ले तो इसका उल्टा भी एकदम अपने पास 3 सही होगा, कि प्रत्येक नंबर का अगर नाम ले रहा है तो एक जोड़ रहे हो तो डायरेक्ट एवरेज में एक जोड़ सकते हो, प्रत्येक नंबर में से अगर 3 घटा दिया जाए तो आप एवरेज में से 3 घटा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, प्रत्येक नंबर में 2 से इंटू कर दिया जाए तो एवरेज में आप लोग 2 से इंटू कर सकते हो, प्रत्येक नंबर में 3, तो मतलब जो प्रत्येक नंबर में हम लोग करते हैं ना वही हम लोग किसके साथ करते हैं, एवरेज के साथ करते हैं, ध्यान रखना। यस गौर का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हो चुकी है प्रथमेश तैलोर, इधर क्लास चल रही है, सिंकोरी पर भी क्लास शुरू हो चुकी है भाई, दोनों तरफ मेरे पास दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंकोरी एजुकेशन पर भी मैं पढ़ाता हूँ और मदर्स एजुकेशन पर भी मैं पढ़ाता हूँ, और दोनों को साथ ही मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों ऐप पर, ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप लोग याद रखिए, मैं आप लोगों को जो यहाँ पर ये सबसे पहले इसको मैं एक बार वापस रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, इन देखना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना, फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको हो 5 मिनट हम लोग लेते हैं, वो एक बार जब भी नए बच्चे आते हैं ये थोड़ा सा टाइम लगता ही है, सारे के सारे नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो नोट्स होंगे इसको जो प्रिंट आउट आप लोग निकलवाते हो तो काफी पैसे आपके खर्च होते हैं और वो होंगे, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि उसकी जगह मेरी बुक ले लेना, वो क्यों करवाते हो आप, ऐसा नहीं है, नोट्स क्योंकि अपडेट जो होते हैं ना वो बुक एक बार बनाने के बाद 3-3 4-4 साल अपडेट ही नहीं होती, नोट्स अपडेट होते रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर 2023 के भी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए वो भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में इसीलिए मिल जाएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, इनको नोट्स को निकलवाना थोड़ा तो खर्चा होगा लेकिन करना वो आपके फायदे के लिए ही है, पीवाईक्यू सारे के सारे मैं प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा, ध्यान रखना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। दूसरी बात, आप लोगों को नोट्स में दे रहा हूं, पीवाईक्यू में आप लोगों को दे रहा हूं, एसएससी ये जो बैच है अपना, ये एसएससी, रेलवे, सीडीएस या अदर स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो उन सभी के लिए मैथ्स आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैथ्स के लिए आप लोग इन सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी का कोई एग्जाम देना, प्री देना, मेंस देना, एमटीएस देना, सीपीओ देना, जो मर्जी है वो आप लोग दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना, सीडीएस का कोई भी एग्जाम देना, है स्टेट लेवल जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हम लोग ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो नोट्स यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तीसरा, आप लोग वीडियोस को बाद में कितनी भी टाइम देख सकते हो, जो वीडियोस है रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे ये मैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ
वो थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा 10-11 बजे के आसपास। फिर उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो। चौथी बात, आप लोग अपना पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो। पेन और नोटबुक जो है उसको साथ लेकर आप लोग बैठा करो, जिससे आप लोग साथ साथ चीजें लिखते भी चलो, और मैं जब भी बोलता हूं कि क्वेश्चन करो तो मुझसे पहले आप लोग किया करो। चौथी बात, पांचवी बात, आप लोग चीजें सिर्फ बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय ओनली एच और एन में पूरा का पूरा मैच हमारा चलेगा। समझ में आया एच लिखना है, नहीं समझ में आया एन लिखना है। बाकी मैं प्रत्येक टॉपिक में मानकर चलूंगा कि आपको चीजें जीरो आती हैं, कुछ नहीं आता आपको। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मैं जीरो से शुरुआत करूंगा कि इस चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, इस टाइप से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हर चीज का फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में वो चीज आपको याद होनी चाहिए। कुछ टॉपिक जैसे हैं अपने पास यहाँ पर, वो आप लोगों को, जैसे अपने पास स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, CISI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस में सारे आगे ये जो टॉपिक है 8-7-8 टॉपिक, ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो जिस बच्चे को लगता है कि सर हमें सिलेबस जल्दी करना है, तो वो मेरे साथ साथ लाइव, क्योंकि अभी 2-3 चैप्टर के बाद मैं एडवांस मैथ शुरू करूंगा, ये एक टॉपिक और फिर एडवांस मैथ्स हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये आप लोग जो अर्थमेटिक है उसको आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो पूरा ही लाइव पढ़ना है, क्योंकि ये बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, फिर इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो पूरा ही लाइव पढ़ना है, तो मैं कंप्लीट बाद में वापस लाइव भी पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो लाइव भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये उन बच्चों के लिए हम लोग डाल देते हैं जिनको लगता है कि सर मुझे तो 3 महीने में सिलेबस करना है या 4 महीने में सिलेबस करना है। तो कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड देख लो, ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि कुछ रिकॉर्डेड देख लो, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, और कुछ मेरे साथ साथ लाइव कर लो। बाद में आप लोग, अगर कोई भी बच्चा जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स वीक रहता है, बाकी सारे टॉपिक अच्छे, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं, तैयारी करते हुए 2-2.5 साल हो चुके होते हैं, फिर वो आता है कि यार मैथ्स अच्छा नहीं हो रहा कहां से करें। वो बच्चे जब मेरी क्लासेस में आते हैं, उनके लिए मैं बात बता रहा हूं, जल्दी अगर मैथ्स करना है तो ऐसे कर लीजिए। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का बच्चा है, उनको रिकॉर्डेड देखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपडेटेड मटेरियल मेरे साथ साथ ही करते चलो, कंप्लीट हम लोग लाइव करेंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर बस इतनी ही थी, और कोई क्वेश्चन अपने पास बनता है नहीं, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5, 7 और 15 का एवरेज अगर कभी भी आपको निकालना है, तो पहली बात तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो एवरेज आ गया 9। अगर आप लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, अगर प्रत्येक नंबर के साथ अगर आप लोग कर रहे हो, तो वही चीज आप लोग एवरेज के साथ भी लगा सकते हो। तो एवरेज जैसे प्रत्येक नंबर में अगर एक जोड़ दिया जाए, ऐसा कभी भी लिखे, तो नया एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में एक जोड़ दो। प्रत्येक नंबर में अगर 3 घटा दिया जाए, तो एवरेज में ही डायरेक्ट 3 घटा सकते हो। प्रत्येक नंबर को बोले 2 से गुना कर दो, तो एवरेज को ही 2 से गुना कर दो, और प्रत्येक नंबर में 3 का भाग दे दो, तो डायरेक्ट एवरेज में भाग दे सकते हो। पहली बात मैंने ये बताई, प्रत्येक नंबर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग लगा रहे हो, वही ऑपरेशन आप लोग डायरेक्ट एवरेज में लगा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, पहला मेथड तो अपने पास ये है, लेकिन कभी भी संख्याएं अगर नजदीक नजदीक अगर हो, तो एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, जैसे 5, 7 और 9, 5, 7 और 15, तो जब भी अपने पास ऐसा संख्या अगर हो, तो आप लोग एवरेज एक बीच में संख्या मान लिया करो। मान लो एवरेज अपने पास 7 है, अब आप लोग 7 बन जाए उसको तो हटा दो, मुझे बताओ 7 ये तो है, इसको 7 बनाने के लिए आप लोग कितना छीनोगे, तो आप कहोगे सर इसमें से 8 छीन लेंगे, तो 8 छीनते ये 7 बन गया। जो 8 छीने थे उसमें से 2 तो इसको दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, तो आप कहोगे सर 6 बचे। आप देखिए, तो यहां पर अपने पास ये जो बचे 6 टोटल बचा, उसको 3 नंबर में बांट दीजिए, 1, 2, 3, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, और ये भी 7 हो गया। तो डिवाइड कर दो इसको 3 से, तो 7 में 2 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सीखने की आप लोग कोशिश कीजिए। चंद्र सिंह राठौड़, मुझे लगभग अगर कंप्लीट मेरे साथ लाइव पढ़ते हो,
अगर कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं देखते हो, कंप्लीट लाइव पढ़ते हो, तो लगभग 8 महीने अपने को लग जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, एक एक टॉपिक में मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 5, 7 और 15 इनका जो एवरेज अपने पास है, हमारे पास एक संख्या जो है वो एक तो तरीका अपने पास एवरेज का ये है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अपने पास एवरेज का फॉर्मूला है वो ये रहा, सभी को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया 3 से। दूसरा एक तरीका अपने पास और होता है काटने वाला मेथड। इसके बीच में कोई भी नंबर आप लोग सोच लीजिए, जैसे आपने 8 सोच लिया तो सभी को 8 बनाओ। फिर जैसे आपने 8 अगर सोच लिया तो सभी को कुछ को तो दे दो, जो बेचारे गरीब हैं उनको तो कुछ दे दो, और जो अमीर हैं उनसे छीन लो। तो सभी को अपने को 8 बनाना है, ध्यान रखना। ये अपने पास गरीब है, ये भी गरीब है, ज्यादा ही गरीब है, ये भी गरीब है, और ये 8 से अमीर है। तो इससे कितने छीनोगे? तो इससे आप कहोगे सर 7 छीन लिए मैंने, तो ये 8 बन गया। जहां पर 8 बन जाए उसको काट दो। ये लीजिए 7 आपकी जेब में है, 7 रुपए आप जेब में लेकर घूम रहे हो, ये गरीब है, एक इसको दे दो, ये भी 8 बन गया। 7 जेब में थे, एक इसको दे दिया। तो मुझे बताओ मुझे एक बात बताइए, आपके पास बचे कितने? 6। 6 में से 3 इसको दे दो, तो ये भी 8 बन गया। आपको 8 बनाना है, पर 8 कहां से है? वैसे ही सोच लिया, रैंडम संख्या। तो अपने पास 8, तो आपके पास बचे कितने? ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। लेकिन आपके पास बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 3 बचे। तो मुझे एक बात बताओ, 3 बचे और उसको एवरेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, एवरेज 8 हो गया, लेकिन 3 को भी फिर एवरेज में, तो एवरेज ही तो जोड़ोगे। तो 3 संख्याएं, 3 में 3 का भाग दोगे 1, तो आंसर कितना आ गया? 9। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं फिर समझाता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनते रहो। यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर सर आपने क्या किया था, यहां पर मैं सभी को 7 बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये तो ऑलरेडी पहले से 7 था। ये बताइए कितना होगा? इसमें से 8 छीनोगे तो ये भी 7 बन गया। आपकी जेब में 8 है, 8 में से 3 इसको दे दिए तो ये भी 8 हो गया। तो आपके पास बचे कितने? 9 अपने पास यहाँ पर। तो 2 इसको दे दिए तो ये भी 7 हो गया। तो आपके पास 7 तो एवरेज है ही, लेकिन आपकी जेब में बचे 6। तो एवरेज में एवरेज ही जोड़ते हैं। तो 6 में 3 नंबर है, 1 2 3, 3 का भाग दिया 2, तो 7 और 2 9, ये अपने पास आ गया। यहाँ पर प्रदीप पहली बार वालों को ही मैं पढ़ाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मैं पहली बार वालों को ही पढ़ाता हूँ भाई, चिंता मत करो आप। यहाँ पर दूसरी बार वालों को तो मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बीच का कोई भी नंबर आप लोग मानिए, 5, 7 और 15। जैसे इसके बीच में नंबर मान लो 9, मान लो आप। तो अब 9 बनाना है आपका। गरीबी रेखा 9 पर है, 9 से नीचे गरीब है, 9 से ऊपर अपने पास अमीर है। हमें सभी को 9 बनाना है। तो 9 अगर बनाओगे तो इससे कितने छीनोगे? तो आप कहोगे सर इससे मैंने 6 छीनूंगा। 6 इससे छीन के 2, 9 बन गए, इसको 9 बनते ही काट दो। अब आपके पास 6 बचे हुए हैं, 6 में से 2 इसको दे दो तो 9 बन जाएंगे, और 4 इसको दे दो तो 9 बन जाएंगे। तो 9 अपने पास एवरेज। आपके पास बचा कितना? 0। 0 बचा तो उसको 3 भागों में बांटोगे तो 0 ही आना है। तो एवरेज कितना हो गया? 9। ये अपने पास आंसर हो गया। मैं बताना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि क्या सर इसको अपने पास बीच में कोई भी नंबर जो मानना है वो मानो। 5, 7, 15 के जगह आप लोग मान लो सभी को 5 बना लो, जो मर्जी है वो आप लोग मानना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास पहला तरीका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन जब नजदीक नजदीक संख्या आ जाए तो काफी बार हम लोग ये वाला तरीका भी लगाते हैं। जैसे आप लोग सोच लो कि 5 है, तो 5 एवरेज, सभी को 5 बनाना है। तो मुझे एक बात बताइए, इसको, ये तो 5 है ही, इससे कितने छीनोगे? 2 छीनोगे तो 5 बन गया। इससे कितने छीनोगे? 10। 2 इससे छीन लिए, 10 इससे छीन लिए, तो आपके पास बचे कितने? 12 बचे, और सारे 5-5 हो गए। तो जो 12 बचा उसको आप लोग 3 भागों में बांटोगे, 12/3। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 9 आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो? क्या मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, जब तक सभी के समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर कल की क्लास में पूछोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी तो जब तक पूरी क्लास को समझाकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल फिर मैं मान के चलूंगा कि आता होगा।
कल आप लोग अगर पूछोगे तो फिर आपको फिर टेंशन होगी। याद रखना, मान लो इसके बीच का जो नंबर है वो अपने पास 10 है, आपने 10 सोच लिया तो सभी को 10 बनाना है। तो 10 अगर सभी को 10 अगर बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, इससे 5 आप लोग छीन लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है, 5 छीन लिए। 5 में से 5 छीनते 10 बन गया, 10 बनते फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप लोग यहां पर 3 दे दो तो ये भी 10 बन गया। तो आपके पास बचे कितने? आपके पास 5 छीने थे, 3 तो इसको दे दिए, 2 बने। 2 में से 2 इसको दे दो तो ये तो सिर्फ 7 ही हुआ। तो आपको बनाना है 10। इसका मतलब आपके पास बचे या इसको खुद की तरफ से 3 रुपए देने पड़ेंगे? मुझे बताइए, आपके पास बचे हैं या खुद की तरफ से देने पड़ेंगे? ये चीज मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर 3 रुपए खुद की तरफ से देने पड़ेंगे, तो नेगेटिव गया ये, क्योंकि 3 खुद बचे हुए नहीं है, खुद की तरफ से देना पड़ा। तो 10 माइनस है, तो आंसर कितना आ गया? 9। तो जो नंबर आप लोग सोचो अपने पास, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहली बात राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दूसरी बात सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज लगाने के बाद प्रत्येक नंबर में एक जोड़ते हो तो एवरेज में जोड़ सकते हो। प्रत्येक नंबर में से एक घटा रहे हो, 3 घटा रहे हो तो एवरेज में। प्रत्येक नंबर में 2 से गुना कर रहे हो तो डायरेक्ट एवरेज से कर दो। प्रत्येक नंबर में 3 का भाग दे रहे हो तो डायरेक्ट एवरेज में भाग दे दो। दूसरा एक काटने वाला मेथड भी अपने पास होता है कि जब भी आपको किसी संख्या का एवरेज अगर निकालना है तो हम लोग संख्याओं को काट भी सकते हैं। जैसे एक क्लास है, मान लो अपने पास यहाँ पर कौन सी क्लास है, मान लो फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास के बच्चों का जो वेट है वो अपने पास 10-12 बच्चे हैं। जैसे 12 बच्चे हैं, उनका वेट है किसी का 9 kg, किसी का 12 kg, किसी का 15 kg, किसी का अपने पास यहाँ पर 8 kg, किसी का 16 kg, किसी का 10, किसी का अपने पास 13 kg। इस प्रकार से इनका वेट है बच्चों का। किसी का अपने पास 20 भी हो सकता है, किसी का 7 kg भी हो सकता है। 3 3 6 3 9 बच्चे हो गए हैं। और वेट मान लो अपने पास 15 है, और मान लो अपने पास 9 है। तो अपने पास 3 3 6 3 9 तो 11 हो गए। एक का वेट x है। पूरी क्लास का वेट अगर 12 kg है तो मुझे बताइए x का मान कितना होगा? ये इस क्लास में टोटल 12 बच्चे हैं और 12 बच्चों का वेट जो है वो 12 kg अगर है तो बताओ एक जो बच्चा है उसका वेट अपने पास कितना होगा? तो अपने पास जो वेट होगा अपने पास यहाँ पर 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 15 प्लस अपने पास 9 प्लस अपने पास x। एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है अपने पास? तो आपका होगा 12 और बराबर अपने पास 12 है। तो ये 12 जब इंटू होगा इससे तो 12 गुना 12 144। इन सभी को जोड़ के 144 में से घटा दो तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि काटने वाला मेथड भी होता है। दोनों मेथड अपने पास है। जब संख्या नजदीक नजदीक हो तो काटने वाला मेथड लगाना, और जब नजदीक नजदीक नहीं हो तो फिर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ये वाला लगाना। तो जैसे एक बच्चे ने जोड़ दिया कि सर इनका सम 134 है, तो 134 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो आंसर आ गया 10। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर 10 आ गया है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि सभी को 12 बनाओ, जो 12 बन जाए उसको आप लोग छोड़ दो। आप एक काम कीजिए, इससे 3 छीनो और 3 इसको दे दो तो ये 12 बन गया। जहां पर 12 बन जाए वहीं पर आप लोग छोड़ दो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जैसे ये खुद से ही पहले 12 है, इससे 3 छीनोगे 12 बन गया, वो 3 इसको दे दो। इससे 4 छीन के 4 इसको दे दो तो 12 बन गया। मुझे बताइए इससे कितने छीनोगे? तो 8 छीनोगे। 8 में से आप लोग ध्यान से समझिए, 5 तो इसको दे दो। 8 में से 5 तो इसको दे दो और 2 इसको दे दो तो आपके पास कितना बचा? तो आप कहोगे सर मेरे पास बचा यहाँ पर एक, यहाँ पर बचा और एक यहाँ पर बचा, ये भी 12 बन जाएगा। एक यहाँ पर बचा, 20 था। ध्यान से समझना, 20 में से 8 छीनते 12 बन गया, तो 12 बनते उसको काट दो। बचे कितने? 8 अपने पास बचे। तो 8 अगर 7 इसको आप लोग 5 तो इसको दे दो तो 3 बचे। 3 में से 2 इसको दे दो तो आपके पास बचा 1, और यहां से 1 बचा। तो आपके पास 2 हैं जो किसी को देने हैं। तो क्या इसी को दे पाओगे क्या? ताकि सभी 12 बन जाए तो इसको, ये इसका मतलब 10 होना चाहिए, ताकि 2 हम लोग ये दे देंगे तो ये भी 12 बन के कट जाएगा और एवरेज अपने पास 12। तो आंसर आ गया अपने पास 10। इस प्रकार से 2 तरीके अपने पास हैं। यहाँ पर एक अपने पास जो है, रोशन कुमार का वीडियो बार बार रुक रहा है। देखिए रोशन, मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरा नेटवर्क काफी अच्छा है। आप लोग भी अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है
और अच्छे से अगर पढ़ना है, ऑफलाइन में कोई दिक्कत आती है नहीं, तो ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना कि आप वहां पर आपका नेटवर्क सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बार बार लिखते ही रहोगे सर क्लास सही नहीं चल रही, नहीं चल रही। आप एक बच्चे के कारण सारे बच्चे फिर डिस्टर्ब होंगे, इसलिए ध्यान से अपना नेटवर्क आप लोग सही करवाओ। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा मैंने वापस समझा दिया कि काटने वाला तरीका अपने पास क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की। लगातार संख्याएं अगर कभी भी है, जैसे अपने पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है तो इसका जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगा। जैसे क्यों, 7 है, इससे 2 छीनो और 2 इसको दे दो, इससे 1 छीनो और 1 इसको दे दो, तो ये अपने पास मिडिल टर्म। जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो, जैसे अपने पास डिफरेंस है 6, 9, 12, 15 और 18, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्यों होगी सर मिडिल टर्म, इससे 6 छीनोगे, 6 इससे छीनिए, 6 इसको दे दो, 3 इसको छीनो, 3 इसको दे दो, तो 12 बन गया, ये भी 12 है, तो एवरेज कितना आ गया 12। तो जब कभी भी अगर डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि जितनी चीजें आप छीनोगे उतना ही आप लोग दूसरे को दे पाओगे, तो तो एवरेज जो होगा वो हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म होगा। और याद रखना मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होता है, एवरेज मिडिल टर्म कब होगा, जब डिफरेंस सेम हो। ऐसा नहीं है कि क्या सर इसका एवरेज भी 7 है क्या, ये लो आज पता लग गया कि एवरेज जो है वो मिडिल टर्म होता है, तो एवरेज 7, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना उसके लिए अपने पास यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। एवरेज मिडिल टर्म होने के लिए आपको हमेशा और हमेशा मिड वैल्यू, आप लोगों को हमेशा और हमेशा डिफरेंस अपने पास सेम होना चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी डिफरेंस सेम हो, जैसे 3-3 का अंतर है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी। जब भी अपने पास कितनी भी संख्याएं हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हो सकती हैं, कोई कहे कि एवरेज बताओ, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी। इससे 3 छीनोगे 4 बचा, और 3 इसको दे दो 4 हो गया, 2 छीनोगे 4 हो गया, 2 इसको दे दो 4 हो गया, 1 छीनोगे 4, 1 इसको दे दो 4, सारे 4-4 बन गए हैं, तो एवरेज कितना हो गया 4। एवरेज हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग जैसे कोई बड़ा नंबर अगर आ जाए तो मिडिल टर्म हम लोग नहीं निकाल पाते। तो जैसे अपने पास मान लो मैं कहूं कि 3, डिफरेंस तो सेम है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है। मान लीजिए अपने पास 999 तक डिफरेंस 3-3 का है, 999 तक चलते हुए जा रहा है। कोई बोलता है कि अब बताइए कि सर एवरेज क्या होगा, तो एवरेज जब भी डिफरेंस सेम हो हमेशा मिडिल टर्म एवरेज होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो सर मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, तो मिडिल टर्म हमेशा अपने पास तरीका होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 3 प्लस अपने पास 999 को डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो ये आ गया अपने पास 1002, और 1002 में अगर 2 का आप लोग भाग देते हो तो ये अपने पास बन गया 501। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई अपने पास 2। ये अपने पास जो हो जाएगा वो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा मिडिल टर्म आ जाएगी। लेकिन कब आएगी, जब भी अपने पास डिफरेंस सेम हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसमें अपने पास याद रखना। जैसे अपने पास इस नंबर का मिडिल टर्म अगर निकालना है, जैसे इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 प्लस 9 को डिवाइड कर दो 2 से, तो मिडिल टर्म, और यही अपने पास एवरेज होता है। जैसे मिडिल टर्म निकालने तो 1 प्लस 7/2, तो कितना आ जाएगा 4। मिडिल टर्म ही एवरेज होती है। जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो, तो 6 प्लस 18/2, तो अपने पास 24 में 2 का भाग दोगे तो 12, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे कितने भी नंबर हो सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर अपने पास नंबर 4, 6, 8 और 10 ऐसे नंबर अगर हो, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, जब डिफरेंस आपको पता लग गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड करते हैं 2 से, मिडिल टर्म अपने आप आ जाएगी। तो फर्स्ट प्लस 10 डिवाइड करोगे आप लोग 2 से, तो इसके बीच में नंबर एक 7 खुद ही आ जाएगा। इन दोनों के बीच का नंबर 7 अपने पास खुद ही आ जाएगा। ये लीजिए, अपने पास जैसे नंबर हो 1 2 3 4 5 6, अपने पास 1 2 3 4 5 6, कोई कहेगी इसका एवरेज बताओ, तो डिफरेंस अगर सेम है तो आपको तो मैं एक ही तरीका बता चुका हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा 3.5। उससे आपको क्यों घबराना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अपने पास एवरेज आ जाए। पहले मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात बताइए क्या प्रत्येक बच्चा यहां पर समझ पाया है क्या कि मैंने क्या समझा दिया है।
आशा बुनकर, मेरे ऑफलाइन बैच के लिए आपको वहीं पर संपर्क करना पड़ेगा। देखिए दोनों चीज अलग अलग है, ऑफलाइन अलग है, ऑनलाइन अलग है। ऑफलाइन हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों की बात नहीं करते कि इसमें कि इस टाइम बैच आ रहा है या क्या है, और ऑनलाइन हम लोग ऑफलाइन की बात नहीं करते, क्योंकि फिर वैसे ही डिस्कशन हो जाएगा। जब भी मेरे बैच क्योंकि आएंगे तो मैं उधर ऑफलाइन ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि ले लो, ऑफलाइन में ऑनलाइन बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस टाइप से कुछ बताता ही नहीं हूँ। ऑफलाइन ऑफलाइन सेंटर पर पूछिए, ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके आप पूछिए, बस बात खत्म। बाकी ज्यादा, जैसे आपने शुरुआत से देखा होगा, मैं कहूँ कि चलो फीस दे दी है बच्चे ने, अब ये बुक खरीद लो, मेरी ये बुक खरीद लो, अब ये बैच आ रहा है तुरंत एडमिशन ले लो, अब ये आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ध्यान से समझिए, कोशिश करना सीखने की सभी लोग, कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से समझना, कि पहली बात मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाता है। और मुझे बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए क्या होगा, आप लोगों को अगर पता है तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस अपने पास ए बी। ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। कि ये चीज आप लोगों को पता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये चीज हमें पता है। बोलो ठीक है क्या? हम लोग ये देख रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखिए, मैं जो भी चीज आपको बताता हूं इसका मतलब वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है, कहीं ना कोई चीज मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको वो चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, यहां पर कभी भी अगर आप लोगों को एक एक चीज, अब मैं 10-12 फॉर्मूले बताता हूं और एक एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक एक पॉइंट अब समझने की कोशिश करना। मैं बार बार कहूंगा, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय हमेशा और हमेशा छोटे छोटे आप लोग हाँ और ना बोलते रहा करो, और सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुना करो। यहाँ पर अगर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनोगे तब आपके पैसे वसूल होंगे वापस से। अगर आप खुद ही बात करते रहोगे तो उसका फायदा नहीं है। आपने पैसे दिए मेरे को बोलने के लिए कि सर की हम लोग सुने, इसलिए एक दूसरे से बातचीत करने के बजाय और चीजों पर, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कितना भी समझा लो नहीं समझ पाते, लेकिन आप रियल में अगर सिलेक्शन और मैथ सीखना अगर चाह रहे हैं तो मेरी बात सुना करो। एक दूसरे से बातचीत या कमेंट, या एक कुछ बच्चे तो एक दूसरे से कमेंट के थ्रू बातचीत करना शुरू कर देता है। उनके पास नंबर तो होते हैं नहीं, वो कमेंट के थ्रू एक दूसरे से, और क्या हालचाल, क्या है, क्या कर रहे हो, इस टाइप से। तो आपको उन बच्चों पर कम ध्यान देकर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी सुना करो, उससे आपके पैसे वसूल होंगे, आपके बोलने से नहीं होंगे, ध्यान रखना। यहां पर कोशिश करना समझने की। और आप लोग एक चीज मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूं, बार बार वो बच्चे आप लोग भूल जाते हो, हर क्लास में मैं बताता हूं आपको। मतलब ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है, कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर सिंकोरी एजुकेशन पर मान लीजिए 5,000 स्टूडेंट है, लेकिन जो रेगुलर क्लास में आते हैं ना 5,000 में से ओनली 500 बच्चे भी नहीं होते, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे ही देख पाते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। उस कारण क्या है इस चीज का, कि ऑनलाइन में बच्चा उसको, मतलब काफी सारे बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते। ऑफलाइन में तो आप लोग आते हो, एक दूसरे को देखते हो, हम लोग खुद सामाजिक प्राणी हैं, तो लोगों से मिलना हमें अच्छा लगता है। ये बात मत करो चाहिए, लेकिन लोगों से मिलना, उनको देखना, उनके पास बैठकर ही अच्छा लगता है। तो ऑफलाइन क्लासेस में तो रेगुलरिटी बनी रहती है हमारी, ओवरऑल हमें बोर नहीं करता। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि दिमाग बोर करता है, क्या डेली कोई बताए कि डेली आना है, क्योंकि हम लोग देख भी नहीं पाते कौन बच्चा आ रहा है कौन बच्चा नहीं आ रहा, ऑनलाइन में इतनी सुविधा भी नहीं है। तो आप लोगों को ऑफलाइन वाली ही फीलिंग है, इसके लिए हाँ और ना बोलते रहा करो। इस क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं बुलवाता रहता हूँ बच्चों को कि हाँ बोलो ना बोलो, समझ में आया बताओ। लेकिन ऑनलाइन में इसलिए बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय मैं दो ही चीजें बोलता हूँ, एक तो एच और एक एन। एच से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ है आपका, एन से मुझे समझ में आ जाएगा कि ना है, नहीं समझ में आया। बस इतनी ही चीजें चलती हैं, बाकी आपको कोई भी कमेंट नहीं करना होता। ध्यान रखिए आप लोग इस चीज का। इससे आप लोग जैसे जैसे क्लास में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आप आंसर दोगे, पार्टिसिपेट करोगे, तो आपका फिर आने का मन करेगा। डेली एक माहौल सा बन जाएगा आपका। फिर अगर 5 दिन भी ऐसे क्लास ले ली तो फिर छठे दिन आपको आना ही पड़ेगा मेरी क्लास में, आदत हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ इसका आंसर बताओ, कुछ बच्चे दिमाग में आंसर सोच लेते हैं, वो लिखते नहीं है। लेकिन आंसर दो आप, मुझे भी पता है कि आपको आंसर आता है या नहीं आता, या तो आएगा या नहीं आएगा।
लेकिन आंसर दीजिए, उससे आपको एक कंपटीशन की भावना आएगी अंदर की, हाँ मैं भी आंसर दे रहा हूं। नहीं तो 5 या 10 या 15 मिनट बाद होगा क्या, ये होगा कि आपका दिमाग मोबाइल स्क्रीन देख तो रहा है लेकिन अंदर से वो ऑटो पायलट मोड पर चला गया है, वो उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, किसी और दिशा में उसने उड़ना शुरू कर दिया है, वो उस दिशा में नहीं उड़ रहा है जिस दिशा में आपकी स्क्रीन है, बस देख उसकी तरफ रहा है लेकिन अंदर से जो आपका चंचल मन है वो कहीं और पहुंच गया है। इसके लिए आप लोग हाँ ना और आंसर जो मैं पूछता हूं उसका आसान आसान क्वेश्चन के आंसर पूछता हूं मैं, ताकि बच्चा क्लास में उसको मतलब रेगुलर आने का मन करे। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन की, रेगुलर रहो फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं, बस मेरा यही ड्रॉबैक है कि मैं आज जैसे पहली क्लास है बच्चों की इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, नहीं तो आऊंगा पढ़ाना शुरू करूंगा और लास्ट तक मैं पढ़ाता ही रहता हूं। थोड़ी सी मेरी कमी ये है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूं, एक ट्यूशन का एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा सारे बताता हूं, बेसिक समझाता हूं हर चीज आपको, बस इतनी सी आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर आप लोग, मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे अगर कोई भी नंबर अपने पास है, पहला फॉर्मूला 10-12 फॉर्मूला हम लोग करते हैं, अपने पास अगर कभी भी ऐसा आ जाए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अगर योग कभी भी पूछा है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, जो भी अपने पास नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याओं का योग अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, इनका योग का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है n इंटू एन प्लस वन बाई अपने पास 2, ये अपने पास फॉर्मूला है। और आप लोगों को सभी को पता होगा, अगर कभी भी हम लोगों से इन चीजों का अगर एवरेज पूछ रहा है, अगर इन चीजों का एवरेज या औसत अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए, एवरेज या औसत अगर पूछे तो उसके लिए एक एन हट जाता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग तो ये रहा, इसमें जैसे आप लोग एन का भाग दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन प्लस वन बाई टू। ये अपने पास ऊपर वाला फॉर्मूला है सम का और नीचे वाला फॉर्मूला है एवरेज का। ऐसे में आपको 10 या 12 फॉर्मूले आप लोगों को सिखाऊंगा, तो सीखने की कोशिश करना और इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, मान लो आपको 1 2 3 4 ध्यान से समझना, आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को आप लोग समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इस चीज को अगर मैं बोलता हूं और एन तक, एन यहां पर कोई लास्ट नंबर हो सकता है, 10 तक हो सकता है, 20 तक हो सकता है, 30 तक हो सकता है, 40 तक हो सकता है, चंदन ठाकुर ये सारी चीज आपको लिखनी है। जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं, मैंने पहला पॉइंट समझाया कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे प्रत्येक नंबर में वो डायरेक्ट एवरेज में लगा सकते हो, एवरेज का फॉर्मूला बताया, एवरेज निकालने के दो तरीके मैंने सिखाए। चौथा या पांचवा पॉइंट में आपको अब ये बता रहा हूं कि फॉर्मूले लिखवा रहा हूं 10 या 12 फॉर्मूले, तो मुझे एक बात बताओ, इसके एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज बताओ तो आप लोग कहोगे सर आप अभी भी बता के आए हो कि जब भी डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो, पहला नंबर 1 2 3 4 लास्ट नंबर एन है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 2 से, तो ये अपने पास एवरेज बन जाएगा 1 प्लस एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू। एवरेज कैसे बन गया, क्या प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया है क्या, मुझे बताइए। और एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो सम ऑफ क्वांटिटीज, ऊपर तो सम और नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम अगर कभी भी निकालना है तो मुझे बताओ एवरेज को अगर हम लोग कभी भी इंटू कर दें जितने नंबर है उससे, तो क्या सम आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो कभी भी अगर सम निकालना है तो क्या अपने पास यहाँ पर वन प्लस एन बाई टू को इंटू कर दे, एवरेज को जितने नंबर है उससे इंटू कर दे, तो क्या सम आ जाएगा क्या? तो ये फॉर्मूला जो बना एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, थोड़ा सुंदर लिखने के लिए ताकि बच्चे को सुंदर लगे इसलिए हम लोग लिख देते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एवरेज का फॉर्मूला वन प्लस एन बाई टू का मतलब एन प्लस वन बाई टू। तो थोड़ी देर पहले जो समझा के आया था ना कि एवरेज मिडिल टर्म होता है, वो इन्हीं चीजों के लिए समझा कर आया था। तो हर चीज जो भी मैं बताता हूं उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ये चीज आप लोग याद रखें ताकि आगे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं कि ऐसा कहां से
क्यों अपने पास आया, बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल अनुज, फिक्स रहेगा भाई। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूले, ऐसे में 12 फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाऊंगा। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कोई भी अगर हम लोगों से पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अगर हम लोगों से पूछ रहे हैं 100 तक, तो कोई कहे कि आप बताओ इनका योग क्या होगा, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मैं वापस समझा देता हूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया। मुझे एक बात बताओ, इनके सम का फॉर्मूला क्या होगा? ये चीजें आपके वैसे ज्यादा काम की है नहीं। ये मुझे तो दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं कि एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1/2 और योग का फॉर्मूला होता है n×n+1/2। तो जो भी आपसे पूछे कोई कि इसका योग आप लोग बताइए, तो n का मान, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग सभी का अगर जोड़ रहे हो तो n का मान 100 रख दो। 100 गुना अपने पास 101 है, और डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 2 से। n का मान मैंने 100 रख दिया, 100 में एक जोड़ोगे 101, और बट्टे 2 फॉर्मूले में है ही, 2 से कट गया है अपने पास 50 बार। तो आंसर जो आ गया 5050, क्या यही अपना आंसर आ गया है? ये बात तो बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताइए, इसका एवरेज अपने पास क्या होगा, इसका एवरेज जो है वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर एवरेज का फॉर्मूला था n+1/2। n+1/2, तो n का मान 100 रखिए, 100 प्लस 1 बट्टे में 2, तो 101/2 अगर आप लोग करते हो तो आंसर कितना आ गया, 50.5। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए अब तो क्या आप लोग, मैंने आपको ये क्या समझा दिया है या क्या बोल दिया है, ये चीज बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? दूसरी बात, यहां पर अगर कभी भी ये फॉर्मूला ओनली तब लगेगा जब एक से शुरुआत हो। देखना, शुरुआत से ध्यान से सुनना। अब आप लोग कोई भी बच्चा अगर मान लो इनको जोड़ना है, अपने पास जोड़ना है 11 प्लस अपने पास यहां पर 11, 12, 15, 16, 17, अपने पास यहां पर 13, और इसको अगर जोड़ना है आपको किसी बच्चे को 100 तक, मान लो इसको जोड़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां पर ये बच्चा करण राज, और ये क्या समझ में नहीं आया भाई? मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किए n×n+1/2, n का मान 100 रख दिया, 100 गुना 101/2। इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई? थोड़ा सा अब n लिखने के बजाय पूरा लिखना ताकि मैं समझ पाऊं, क्योंकि मैंने 2 बार आपको समझाया है कि ये फॉर्मूला ऐसे, फिर से वापस बताया, फिर भी ये चीज अगर नहीं समझ में आई किसी बच्चे को, तो आप लोग एक काम करना, मुझे एक्सप्लेन करना कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चे को वापस से, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा कि फॉर्मूले में 100 रख दिया, 101 रख दिया, बट्टे 2 सोल्व कर लिया। एवरेज पूछे तो एन का मान 100 रख दिया, 100 प्लस 1 101। इस क्वेश्चन का मैं एवरेज और सम पूछ रहा हूं आपसे। गुरमीत कह रहे हैं मेरा लेवल 0, आराम से समझ जाओगे भी, मैथ्स में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि नंबर ऑफ टर्म्स सर 90 है, तो मैं यहां पर 90 इंटू 91/2 लगा देता हूं। ये साफ साफ गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगता है, ये वाला फॉर्मूला ओनली तब लगता है जब संख्या कहां से शुरू हो, एक से शुरू हो। ये आप लोग याद रखना। रिपन दास का प्रॉब्लम है 5050 कहां से किया, ये इसको 50 को 101 से गुना करो। और ये रिपन भाई, ये जो कैलकुलेशन है ये हमारा दिमाग नहीं कर पाता। 50 को, जो ये कैलकुलेशन आ गई है 2 से 50 टाइम्स, और 50 को 101 से गुना, ये हमारा दिमाग फिर कैलकुलेट नहीं कर पाता, ये कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो इसीलिए फिर मनुष्य ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, और सुपर कंप्यूटर से फिर अपने पास ये करना पड़ेगा। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन ये होता है 5050। तीसरी चौथी तक का तो मैथ्स आपको आना चाहिए भाई, ये चीज आप लोग याद रखिए, तभी मैं आपको इस कंपटीशन का उस लेवल पर आपको लेकर जाऊंगा। तीसरी चौथी, जीरो का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब 2+3 भी नहीं आता। चौथी पांचवी तक का तो गणित आपको आना चाहिए, फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिक्स सेवंथ एट्थ का आना चाहिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड का आपको आना चाहिए। उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। मैं किसी भी बच्चे को मैथ सिखा सकता हूं, ये अपने आप पर मुझे भरोसा है। लेकिन ध्यान रखना, चौथी पांचवी तक तो आना चाहिए भाई। एग्जाम में सुपर कंप्यूटर मिलता है, 5-6 लोग 10-12 लोग उस पर हेल्प करने के लिए मिलता है। आप तो तुरंत जैसे आए कि 2+3, ये अपना दिमाग फिर यहाँ पर अचानक चलना बंद हो जाता है। 2+3, फिर तो सुपर कंप्यूटर नहीं तो बनाया क्यों है मनुष्य ने?
फिर यहाँ अचानक आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर उसकी तरफ देखना, वो आपकी हेल्प करने के लिए वो खुद ही आएगा, आपके पेज पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा, 2+3, कंप्यूटर की सहायता लेगा वो और तुरंत आपको ऐसे बताएगा कि 5। ये मैंने याद कर रखा है पहले से, 2+3 मैंने भी सुपर कंप्यूटर से निकालकर, और मैं यही एग्जांपल देता हूं 2+3 क्योंकि ये मुझे याद है। 4+7 आ जाएगा तो फिर सुपर कंप्यूटर काम में लेना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कभी कभार। तो ये इतना तो आपको आना चाहिए भाई, तभी मैं आपको मैथ सिखा पाऊंगा, नहीं तो फिर हर छोटी छोटी चीज में आप दिक्कत करोगे। 50 × 101 ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ये अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये तब बनता है जब 1 से शुरू हो, 1+2+3+4+5+10 और फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से अपने पास 100 तक जाता है। तो ये फॉर्मूला 1 से लगता है, याद रखना जो भी ये फॉर्मूला है, तो याद रखना 100 गुना 101/2। ये तो यहां से यहां तक हो गया, लेकिन सर हमें 1 से 100 तक तो नहीं चाहिए, तो 1 से 10 तक का जो फॉर्मूला है वो घटा दीजिए, हमें तो 11 से चाहिए, तो 10 गुना 1 से 10 यानी कि n का मान 10, 10 गुना 11/2 आप लोग घटा दो, तो ये आ गया 5050। आगे की ये चीजें सुपर कंप्यूटर की है भाई, ध्यान रखना। और 2 से कितनी बार, 5 बार, तो ये आ गया 55। तो आंसर जो आ गया है 4095, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? ध्यान से समझिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं 11 से 100 तक अगर आपको चाहिए तो 1 से 100 तक निकाल लो, जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लिए, और उसमें से 1 से 10 की जो संख्या अपने पास है वो फिर माइनस कर दो, क्योंकि हमें तो 11 से 100 तक की जरूरत पड़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ कि ये बात सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? तो अब जो बच्चा नहीं समझ पाया वो लिखना कि क्या चीज मुझे समझ में नहीं आई उस चीज को, क्योंकि देखिए बहुत आसान चीज है, इसको एक बार बता के हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन अब जैसे एक मलिक है और एक सिया, दो बच्चे नहीं समझ पाए अपने पास सिंकोरी एजुकेशन पर, तो दोनों लोग लिखो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम, इधर कन्हैया एक बच्चा है, 3 बच्चे हैं पूरी क्लास में अपने पास, तो आप लिखिए भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई हमें, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि मैं समझ सकूं कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई। सबट्रैक्ट क्यों किया? कोई कहे कि आप लोग यहां से यहां तक अपने पास 20 किलोमीटर की एक रोड है, एक बच्चा कह रहा है सर सबट्रैक्ट क्यों किया? आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की रोड जो है वो 20 किलोमीटर की रोड है एक पूरी की पूरी, और आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हो वो पॉइंट बी से स्टार्ट कर रहे हो। मुझे बताइए कि ये जो रोड है ये अपने पास यहां तक की जो दूरी है बी से, ये अपने पास 8 किलोमीटर है, तो आगे वाली दूरी बताओ कितनी बची, ये बात बताइए आप लोग तीनों लोग। सबट्रैक्ट क्यों किया जिसको प्रॉब्लम है? ये बात बताइए कि टोटल 20 किलोमीटर की जो अपने पास रोड है उसकी लेंथ है, टोटल है 20 किलोमीटर ए से सी तक, उसमें से पहले वाला अपने पास 8 किलोमीटर है, तो बाद वाला कितना बचा? तो आप कहोगे सर 12 किलोमीटर अपने पास बचा। वो तो अलग तरीका है, उससे तो यासी का चयन कर ही सकते हो मिडिल टर्म से तो आप, लेकिन मैं यहां पर ये सिखाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप कैसे करोगे। ये मलिक ये क्वेश्चन है 11 12 13, तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इसमें तो अपने पास रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्वेश्चन गिवन है। तो जब भी, मैं एक बार फिर से सुन लेना, हो सकता है आपको याद रहे, यहां पर जब भी ऐड करना हो, ये फॉर्मूला जो लगाना हो वो नेचुरल नंबर्स का है, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके एन तक जब चलेगा तब अपने पास ये फॉर्मूला बनता है n × n+1/2। यदि कभी अपने पास 1 से शुरू हो जाए, 1 से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, सुंदर फॉर्मूला है। लेकिन अगर कभी भी आपको 4995 है, भाई लास्ट में मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 4995 है, अगर कभी 11 से शुरू हो जाए, 11 12 13 14 15 16 17 18, इससे अगर कभी शुरू होता है, तो फिर आप लोग ये फॉर्मूला तो तब है जब 1 से 100 तक है। लेकिन आपको जरूरत कहां से है? आपको तो 11 से जरूरत है, तो 1 से आप लोग 10 तक की चीजें घटा दो, तो 1 से 10 घटा दिया तो 11 से 100 तक अपने पास बन गया। ये अपने पास सम है, एवरेज नहीं है, सम है। तीसरा जो अपने पास फॉर्मूला है, अब आप लोग जहां पर आपको थोड़ी डाउट है वो लिखना भाई, थोड़ी एक्सप्लेन में लिखना, मैं पढ़ता हूं फिर वापस रिप्लाई करता हूं। यदि हम लोगों को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
कंजुगेटिव स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, इनका योग अगर कभी भी पूछे तो अपने पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 और अपॉन में अपने पास 6। यदि कभी भी हम लोगों से पूछता है कि आप लोग बताइए लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, हम लोगों से ये अगर पूछा जाए लगातार प्राकृत संख्याओं के, ये 12 फॉर्मूले में आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर कभी भी पूछ ले तो उसका जो ये फॉर्मूला है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। ये अपने पास फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखना। और कभी भी अगर एवरेज हम लोगों से पूछ लिया जाए, याद रखना लगातार प्राकृत संख्याओं का अगर कभी भी हम लोगों से एवरेज अगर पूछ ले, तो एवरेज अगर पूछ ले, औसत अगर पूछ ले, तो याद रखना औसत का या एवरेज का फॉर्मूला में इसको डिवाइड करोगे आप लोग n से। नंबर ऑफ टर्म्स से अगर कभी भी आप लोग डिवाइड करते हो तो यहां पर n से डिवाइड करने पर ये जो होगा n से n कट जाएगा और ये जो अपने पास रहेगा वो अपने पास रहेगा n+1 और 2n+1 और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, यहां पर डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है सर 11 टू इन्फिनिटी सम, तो ये अभिषेक इन्फिनिटी होगा भाई। अगर इन्फिनिटी तक किसी चीज का सम निकालना है तो इन्फिनिटी होगा, एवरेज भी इन्फिनिटी होगा अगर इन्फिनिटी उसके अंदर आ गया है तो। यहां पर सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर तरुण वो बना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 एवरेज आता है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, बटे 2 करोगे तो एवरेज आ जाएगा और इसको इंटू करोगे अगर n से तो अपने पास सम आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहां पर तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास है n इंटू 2n+1 अपॉन अपने पास 6, ये एवरेज का फॉर्मूला है। एक n अपने पास हट जाता है। तो यहां से अगर किसी बच्चे को कभी भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा अगर कभी भी आपको निकालना है 3 का स्क्वायर, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसका अगर आपको सम निकालना है तो याद रखना इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 7 गुना 7 प्लस 1 8, 7 गुना 2, इसमें n का मान मैं 7 रख रहा हूं, 7 है, 7 में एक जोड़ो आप लोग 8 हो गया, 7 गुना 2 14 और एक अपने पास 15 और फॉर्मूले में बट्टे में 6 है। अब ये चीज आपको खुद को भी करनी चाहिए। अब आप लोग देखते रहोगे तब आप लोगों को ये लगेगा कि अरे ये अपने पास क्या हो रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, n का मान मैंने 7 रख दिया। आप 7 रख के एक बार खुद करके देखो, जो 3-4 बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, एक बार 7 रख के देखो तो सही, क्या पता आपसे हो ही जाए और क्या पता ऐसी संख्याएं आपके पास आ जाए। एक बार 7 रख के आप लोग देखिए, n का मान यहां पर 7 रखा तो यहां पर 3 से कट गया, 2 से कट गया 3 बार और 2 से 5 बार 4 बार और 3 से 5 बार, 5 गुना 4 20 और 20 गुना 7 करोगे तो अपने पास कितना आ गया 140। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर किसी बच्चे को यहां पर एवरेज अगर फाइंड आउट करना है सम के बजाय, अगर कभी भी एवरेज अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एवरेज के लिए आप लोग एक बार ये फॉर्मूला देखिए, ये होता है n का मान यहां पर 7 अगर रखोगे तो 7 में एक जोड़ोगे तो 8 गुना अपने पास 15 है अपॉन अपने पास कितना है 6। अपने पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, 15 8 120 में 6 का भाग दोगे तो आंसर जो आ गया है वो क्या 20 आ गया है? हाँ और ना बोलिए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तभी डाउट क्लियर होंगे, जब आप लोग लेकिन लिखोगे तभी तो होंगे ना साथ साथ। लेकिन मैं दूसरा ये बोल रहा हूं आपसे, मान लो कभी भी आपसे पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, सर इसका सम आप लोग बताइए कि इसका योग क्या होगा। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं n का मान अब 4 रख देता हूं, वो गलत हो जाएगा। 4 गुना 5 गुना 4 गुना 2 8 और एक 9, 9 बट्टे 2, ऐसा अगर कर लोगे तो ये तो इस चीज का फॉर्मूला है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसके योग का फॉर्मूला है ये। तो n का मान 4, 4 गुना 5 और 4 गुना 2 8 और एक 9, ये तो इस चीज का फॉर्मूला है। तो ये चीज का फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखना ये फॉर्मूला ओनली यहां पर 4 नहीं रख सकते, वो साथ साथ गलत, साफ साफ गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला ओनली अपने पास तब होता है जब नंबर 1 से शुरू हो।
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन, ये अपने पास तब होता है जब अपने पास नंबर एक से शुरू हो। जैसे कोई बच्चा अपने पास यहां पर ये लिख देगा, यहां पर क्या लिख देगा, अगर यहां पर 4 लिख देगा तो भी गलत हो गया, और यहां पर 7 रख दोगे तो भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो तब होता है जब अपने पास यहां पर एक से शुरू हो, तब होता है ये फॉर्मूला। तो इस चीज का है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर ये काम करेंगे कि इसका फॉर्मूला, इससे पहले हम लोग खुद की तरफ से इसमें ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, खुद की तरफ से ऐड करेंगे। ये लीजिए, ये हम लोग ऐड करेंगे तो इसके योग का फॉर्मूला बनेगा 7 गुना 8 गुना 15 बट्टे अपने पास 6। तो ये अपने पास सोल्व करने पर जो बन जाएगा, ये अपने अपने पास बन जाएगा 140। लेकिन एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर आपसे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर पूछा ही नहीं, तो फिर आप लोग जबरदस्ती क्यों ले रहे हो इसके अंदर। इसलिए लिया ताकि ये फॉर्मूला अपने पास लग जाए। और मुझे बताओ, ये जब हमारे पास है ही नहीं, इसकी जरूरत हमें है ही नहीं, तो क्या आप लोग टोटल में से यहां से यहां तक अभी भी आप लोगों को समझाया था, कोई भी रोड अगर 20 किलोमीटर लंबी है तो उसमें से अगर आप लोगों के पास इधर वाली अगर 8 किलोमीटर है तो आगे बची कितनी, तो आप कहोगे सर 20 में से 8 घटा दो। तो ऐसे यहां से 1 से लेकर 7 तक का सम ये है, और उसमें से अगर मैं इधर वाले का सम अगर घटा देता हूं, ये वाला अगर मैं घटा दूं, तो क्या अपने पास सिर्फ आगे वाले का सम बच जाएगा। ये चीज मैं थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मुझे बताइए क्या 14 होगा क्या। तो 14 अगर घटा दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 126 होगा। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर इसका अगर एवरेज पूछे तो योग निकालकर और फिर नंबर, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर इसका योग अगर पूछे तो 126 और डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 31.5। ये अपना आंसर होगा। यहाँ योग निकालना है पहले और नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी 4, ये अपना आंसर आ जाएगा। एवरेज में वैसा नहीं होगा कि टोटल का एवरेज निकालकर पहले वाले का एवरेज घटा दो, वो गलत हो जाता है। एवरेज में, एवरेज वैसे थोड़े ना आता है, जो बड़ी संख्या उसके एवरेज में से छोटी संख्या का एवरेज घटाओगे तो बची हुई संख्याओं का एवरेज थोड़ी ना आएगा। जैसे कोई आप लोग ऐसे लिखते हो, कोई नंबर है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज अपने पास मान लो यहाँ पर 6 भी है और 7 भी है, तो इसका एवरेज कितना है, तो आप कहोगे सर इसका एवरेज जो आ गया वो अपने पास 4 है, ये लीजिए मिडिल टर्म। लेकिन मैं पहली अगर ये संख्याएं घटा दूं, ये संख्याएं अगर मैं हटा दूं, तो फिर एवरेज कितना हो जाता है 6 हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले के एवरेज में से बाद वाले के एवरेज में से पहले वाले का एवरेज घटाओगे तो आंसर नहीं आएगा, वो आंसर एवरेज चेंज ही हो जाएगा, नया एवरेज 6 हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि नए वाले के एवरेज में से पहले वाले का एवरेज घटाओगे तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए एवरेज में तरीका ये तो सम निकालना है, और एक बार सम आने के बाद एवरेज वगैरह तो मुझे लगता है कि आप लोग निकाल ही लोगे। सम 126 आ गया, संख्याएं अपने पास 4 हैं, तो 126 में 4 का भाग दोगे तो एवरेज अपने पास हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी। चार कैसा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है कल्पना, वो होता है कि अपने पास राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज ये आ गई है अपॉन राशियों की संख्या। अब इसको बैठ के गिनो, एक एक गिन लो, उसको काट दो, नहीं तो वापिस गिन लोगे आप। ये 2, ये 3 और ये 4, चार संख्याएं अपने पास थी। ये तो मैंने खुद मेरी तरफ से योग निकालने के लिए किया था, इसलिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उम्मीद है सब बच्चे इस फॉर्मूले को समझ पाए होंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का अपने पास फॉर्मूला ये है। इन चीजों को 12 फॉर्मूले अपने पास हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यदि अपने पास 5 नंबर और 6 नंबर फॉर्मूला जो है वो है सम ऑफ क्यूब ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो अपने पास लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा है। घनों का योग अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए
तो ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में अपने पास 2, और इसका जो पहले वाला फॉर्मूला था शुरुआत में, उसका सिर्फ आपको स्क्वायर करना है, फॉर्मूला आप लोग याद रखना। और अगर कभी भी आप लोगों से यहां पर 6 नंबर फॉर्मूला सेम इसका अगर एवरेज हम लोगों से पूछ ले, इसी क्वेश्चन का अगर एवरेज हम लोगों से पूछ लेता है, औसत अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, तो इसके औसत का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ एन स्क्वायर है, एन कितनी बार है, 2 बार अपने पास है, तो एक एन अपने पास हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर अपने पास ये लीजिए, क्योंकि इसका मतलब है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। तो जब भी आप लोग, इसका मतलब ये है एवरेज निकालना, तो एक एन से भाग दोगे तो एक एन बाहर आके हट गया, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछ लिया जाए, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, ऐसा अगर हम लोगों से पूछता है, तो याद रखना इसके सम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 5 गुना 6 बट्टे अपने पास 2 का स्क्वायर अपने पास होगा, तो 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। इसी चीज का अगर एवरेज आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोग बता दो इसका औसत क्या है, तो इसके एवरेज का फॉर्मूला अपने पास होगा, एन का मान 5 है, और आगे 5 प्लस अपने पास 1 का मतलब 6 बट्टे 2 का अपने पास स्क्वायर होगा, 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 5 इंटू 9, तो आंसर कितना आ गया, 45। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? यहां से अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम लोगों को इसका योग निकालना है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये अगर निकालना है, तो अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हो, 7, ये फॉर्मूला लिख देते हो, अगर 7 गुना अपने पास 8 बट्टे 2, अगर ये आप लोगों ने लिख दिया, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब होता है अपने पास जब अपने पास संख्या 1 से शुरू हो। यहां से तब होगा जब 1 से शुरू हो। इन संख्याओं का योग है 7 गुना 8 बटे 2, तो 2 से कट गया अपने पास कितनी बार, 4 बार, और 7 गुना 4 28 का अपने पास रूट स्क्वायर जो होगा वो क्या 784 आ गया है। आपको भी बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको 3 से चाहिए था या टोटल? टोटल नहीं चाहिए था, तो ये पहले वाला जो है ये आपको घटाना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब अपने पास 2 होता है, 8 होता है, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, आप लोग इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 774, 775, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है। ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग यहाँ पर बताइए सभी लोग। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। अगला जो फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को लिखने हैं, 12 ये फॉर्मूले हैं। 225 कैसे आया सर? 225 कहां पर आ गया भाई? ये फिर से बढ़िया क्वेश्चन। ये चीजें मैं नहीं कर पाता हूं, ध्यान रखना। 5 गुना 3 15, ये भी कैलकुलेटर से आती है ये चीजें, और फिर 15 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास 225, ये कैलकुलेटर से आपको काम में लेना पड़ेगा। हमारा दिमाग नहीं चल पाता इतना, याद रखना। दोबारा समझा दूं, दोबारा ये तो फॉर्मूला है, अगर जोड़ोगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो 15 का स्क्वायर 225, ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो तब होता है जब 1 से अपने पास 7 तक हो, तो 1 से 7 तक का फॉर्मूला निकाल लिया, और उसमें से ये दो तो हमें चाहिए ही नहीं थे, तो इनको घटाओ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये 9 आप लोग घटा दीजिए। एवरेज पूछे तो ये 5 संख्याएं डिवाइड कर दो 5 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे कृष्णा सिंह मेरे को ये कह रहा है सर 28 का स्क्वायर 841, 28 का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 841 होना चाहिए। सर आपने गलत लिख दिया, और ये काफी देर से पीछे पड़ा है क्योंकि इसका कैलकुलेटर खराब है। कृष्णा भाई, आप कैलकुलेटर किसी मैकेनिक को दिखाओ, वो आपको गलत रीडिंग दे रहा है, तो आप ये चीज आप कर लीजिए। और वो काफी देर से लिखता हुआ जा रहा है। ठीक है क्या?
एवरेज में कोई बच्चा कह रहा है कि सर इसका एवरेज निकाल के माइनस करते हैं, मैंने अभी भी समझाया एवरेज माइनस नहीं होता है कि इन संख्याओं का एवरेज अगर अपने पास है और इन संख्याओं का एवरेज मुझे बताओ 4 5 6, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बताओ इनका एवरेज क्या होगा, तो 5 में से इनका एवरेज 5 है, इनका एवरेज 2 है, तो 5 में से 2 माइनस कर दो 3। एवरेज में से एवरेज माइनस नहीं होता, टोटल में से टोटल निकालना है, टोटल में से इन दोनों का टोटल तो माइनस हो जाता है, लेकिन एवरेज थोड़ा है कि सभी संख्याओं का एवरेज, सभी संख्याओं का एवरेज तो 3.5 आएगा, इन दोनों का 1 + 6/2, तो सभी का एवरेज तो 3.5 आएगा। और पहले वाली 3 संख्याएं अगर हटा दोगे तो एवरेज तो 3.5 का आएगा, 3.5 से बड़ा अपने पास एवरेज तो 5 चला जाएगा। तो एवरेज के टाइम एवरेज में से एवरेज नहीं घटाते कि इनका एवरेज निकाल लो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनका एवरेज कितना होगा, तो इनका एवरेज होगा 1 + 6/2 यानी 3.5। और पहली 3 संख्याएं घटा रहे हैं तो इनका जो एवरेज होगा पहली 3 संख्याओं का 2, तो वो 2 घटा दो, पहली 3 संख्याओं का एवरेज तो आ गया 1.5। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे कहां से 1.5 एवरेज थोड़े ना है, आगे पहली 3 संख्या घटा दोगे एवरेज तो अपने पास 5 और आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज में से एवरेज घटाओ, वो चीज गलत हो जाएगी, थोड़ी देर पहले भी समझाया। फिर भी आप उसको याद नहीं रखना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। 8 कैसा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 8 ऐसा है, एन का मान आप बिल्कुल, कुछ बच्चे तो कुछ नहीं करते, वो बैठकर सो जाते हैं, फिर अचानक से उनको आंखें खुलती हैं और कहीं पर 7 तो ठीक है भाई 7 आ गया, 8 कैसे आया, ये अचानक से उनको लगना शुरू हो जाता है। अब उसको बताओ मैं क्या कर सकता हूं ऐसे बच्चों को। यहां पर मैं बता चुका हूं कि एन का मान मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के साथी, यहाँ पर एन का मान आप लोग 7 और 1 रखोगे तो 8 अपने पास खुद ही आएगा। आप रख के देखिए नोटबुक में, यहाँ पर ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला रहा, आप रखो तो सही। अब बताओ क्या कर सकता हूं मैं, आप रखो तो, मैंने कहा है कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, शुरुआत से मैं बताते आ रहा हूं। और एन का मान जब खुद रखोगे तो आएगा, नहीं तो अचानक दिखाई देगा 8 कहां से आ गया यार, 8 तो नहीं आ सकता, 7 तक तो ठीक है, 7 तो संख्या है तो 7 तो आ गया होगा, 8 कहां से आ गया, फिर ऐसे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। हाँ, क्लास की टाइमिंग तो अपनी यही रहती है भाई, फिक्स टाइमिंग है 7 से 8:15, सर्दी गर्मी और पतझड़ या अपने पास बारिश या जो भी आपके मौसम आए, हमारा क्लास का टाइम नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। यहाँ पर अगला जो है अपने पास 7 नंबर, अपने पास जो होगा फॉर्मूला सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। लगातार प्राकृत संख्याओं के लगातार सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है n इंटू n+1। और जो एवरेज का फॉर्मूला होगा यहाँ पर सेम क्वेश्चन में 8 नंबर में, लगातार प्राकृत संख्याओं का अगर कभी भी एवरेज आपको निकालना है, औसत अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो याद रखना एक n अपने पास हट जाता है, n+1 ये लीजिए। अगर कभी भी आप लोगों को ऐड करना है कि यहां पर हम लोग ऐड करें सर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहां पर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो याद रखना n का मान नंबर ऑफ टर्म्स होता है, याद रखना। कुछ बच्चे अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें n का मान सोचेंगे वो लास्ट टर्म होता है, ऐसा है नहीं। अगर संख्याएं 1 से शुरू हो रही है तो अपने पास यहाँ पर 1 से जैसे 5 तक तो था, तो लास्ट टर्म ही नंबर ऑफ टर्म्स होती है, याद रखना। तो n का मतलब यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं n का मतलब लास्ट टर्म नहीं होती, संख्याएं वो तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अगर शुरू हो जाए, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए उसको, क्योंकि याद रखना पड़ेगा n का मान, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद ही क्वेश्चन करोगे आप, सर n का मान वहां तो लास्ट संख्या 7 थी, यहाँ पर n का मान आपने 5 लिख दिया, 10 क्यों नहीं लिखा। तो n का मान जब लगातार संख्या हो 1 2 3 4, n का मान नंबर ऑफ टर्म्स होता है,
तो लास्ट संख्या n का जो मान है वो आप लोगों ने अभी तक आपके दिमाग ने पढ़ लिया जबरदस्ती की लास्ट टर्म n का मान होती है। तो जब 1 2 3 4 5 6 7 अगर हो तो ध्यान रखना उस कंडीशन में तो लास्ट टर्म ही आपको n दिखाई देती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी लास्ट टर्म भी वही अपने पास होगी। लेकिन अब की बार आप लोग यहाँ पर जो आप लोग 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये जो अपने पास है वो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो इसमें रखोगे तो 5 गुना अपने पास 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 30, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर n का मान 10 नहीं होगा, n का मान अपने पास, सॉरी ये मैंने आपको गलत लिख रहा हूं भाई, ये गलत लिख रहा हूं मैं पहले। आप लोग यहां पर स्क्वायर नहीं है, वो तो हम लोग स्क्वायर स्क्वायर का नहीं है, सम ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर्स। तो अपने पास क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 30 कैसे आ सकता है, इसलिए अपने पास अभी स्क्वायर नहीं है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 4 6 8, यहाँ स्क्वायर कहीं नहीं लिखा हुआ, इवन नंबर्स का योग हमें चाहिए और इसका एवरेज अगर हम लोगों को चाहिए तो सम का फॉर्मूला था। एवरेज अगर कभी भी हम लोगों से चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करोगे, n का मान अपने पास ये फॉर्मूला रहा, तो n का मान अगर आप लोग 5 रखते हो तो 5 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 6, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं फिर समझा देता हूं, जब भी अपने पास n का मान होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 4 6 8 और 10, तो n का मान लास्ट टर्म नहीं होता, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 रखोगे, 5 है 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर रखोगे, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, तो 5 गुना 6 30। एवरेज निकालना है तो n का मान 5 रखोगे तो 5 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 6, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोगों को कभी भी फॉर्मूला अगर लिखना है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर, तो उसके लिए ध्यान रखना ये होता है अपने पास एन स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग अगर कभी भी पूछे और यदि कभी भी 10 नंबर फॉर्मूला इसी चीज का अगर एवरेज पूछ ले, कभी भी औसत अगर कभी पूछ ले, तो उसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा n, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे कभी भी अगर आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अगर आप लोगों को निकालना है तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो अपने पास यहाँ पर 5 होंगी, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो अपने पास कितना हुआ 25। और अगर एवरेज निकालना है इस चीज का तो एवरेज के लिए आप लोग क्या करोगे n, ये अपने पास होता है 5, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ये तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? अगर किसी बच्चे को कभी डिफरेंस अगर सेम हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और सर मैं तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर पाता, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो अपने पास फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका होता है n माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। मुझे बताओ डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। l क्या है बताओ मुझे ये बताइए, यहाँ पर l क्या है, तो आप कहोगे सर l यहाँ पर लास्ट टर्म है, l यहाँ पर लास्ट टर्म है। a क्या है, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। d कितना है, डिफरेंस है, प्लस का अपने पास 1 आएगा, तो ये अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। जैसे कभी कोई कहे कि सर मुझे ये पूछ लिया था एक बार एक बंदे ने 1 3 5 7 9 अपने पास इस प्रकार से 99 तक पूछ लिया था, और फिर मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये आई कि मैं नंबर ऑफ, मुझे फॉर्मूला तो याद था n स्क्वायर योग के लिए, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला n स्क्वायर, लेकिन मैं तो नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं निकाल पाया सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब आप लोग नहीं निकाल पाए तो उसका तरीका होता है 2 का गैप है, ओनली डिफरेंस जब सेम हो तभी ये करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितने का है 2 का, डिफरेंस सेम होना चाहिए अपॉन में d और प्लस का 1। तो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास देखना 50 आना है, आप लोग सोल्व करके देखना। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 50 आ गई तो फिर योग का फॉर्मूला होता है 50 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2500 आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो कभी नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको नहीं निकले तो फिर उसका भी मैंने आपसे फॉर्मूला बता दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैंने समझाई है कि एवरेज के इतनी बात तो कम से कम आप लोगों को
पता होनी चाहिए, वो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभिषेक उसको वापस देख लो भाई, मैंने वो पढ़ा दिया है आपको। एक बार, दो बार, तीन बार वापस से देख लेना, तीन तीन तरीके बताए हैं। बाय बाय, टेक केयर। लव यू भाई।